हमने जूम में डाला था कि दूसरा राजा 5 अध्याय आप लोग पढ़ के आएगा। Uh, we had put it in the group that like you read Second Kings chapter 5. हाँ, तो बहुत लंबा अध्याय पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, 3 हिस्सों से उसको पढ़ते हैं। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 4 पहले पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 4। We'll read from Second Kings chapter 5, 1 to verses 4. अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, बस बस इज़राइली बस लड़की। बस बस बस। तो उस लड़की ने कहा कि अगर वो वहां होता, एलिशा के पास होता, तो वो उसे चंगा कर देता। So the girl said that like had he been with met Elisha, then he would have been healed. अब पढ़िए 14 और 15 आयत। Let's read verses 14 and 15. तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब हाँ, अपने यहाँ हाथ। पर अब यहाँ जैसा उस लड़की ने कहा था वैसा ही हुआ, और ये आदमी नमान चंगा हो गया। Just like the girl said, like he was healed. ना केवल वो चंगा हुआ, बल्कि उसने प्रभु को अपना परमेश्वर मान लिया। Not only that he was healed, but he also accepted God as his God. और अब पढ़े 26 और 27 आयत। Let's read 26 and 27. उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कौड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तो वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। वो लड़की और एलीशा नमान का भला चाहते थे, That servant girl and Elisha wanted good for Naaman, और ये गेहाजी नमान का पैसा चाहता था। and Gehazi wanted Naaman's money. एक और आयत पढ़ें, यशाया 43:10, आजाया 43:10, जो आज हमारी की वर्स है, मेन टाइटल आयत है, यशाया 43:10। यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे बस दास बस हो। बस 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 बस। यहोवा की ये वाणी है, यू आर माई विटनेसेस, तुम मेरे गवाह हो। The Lord declares that you are my witnesses. प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं। मैं अपनी सारी कमजोरी निर्बलताओं के साथ आपके सामने आया हूं प्रभु। मेरे अंदर के हर डर भय को, हर ऐसी बात को यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा आप दूर करें। मेरे अंदर जी उठने वाली सामर्थ्य दें, मेरे शब्दों में जी उठने वाली सामर्थ्य दें, और आज अपने लोगों से एक नई रीति से आप बात करें। मेरे प्रभु, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आदमी का काम करना व्यर्थ है। मैं ना तो इन कागजों के साथ बंधू, ना किसी चीज के साथ, बल्कि पवित्र आत्मा आप मेरे निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 15:19, यिर्मयाह 1:9 को पूरा कर मेरे भाई और मुझे एक मन में बांध दे, और बहुत सफाई से, बहुत सरलता से आपका वचन आपके लोगों तक जाए, और सारी महिमा आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु कहता है, तुम मेरे गवाह हो। The Lord says that you are my witnesses. जो कहता है कि मेरा उद्धार हो गया, मेरे पाप प्रभु ने माफ कर दिए, वो प्रभु का गवाह है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। Like whoever declares that their sins are forgiven and they are saved, like even like they accept it or not, but they are God's witnesses. हम अपने शब्दों से और अपने जीवन से हर समय प्रभु के गवाह हैं। And by our words and our actions, like we are God's witnesses. जब हम मेज में हिस्सा लेंगे तो ये गवाही है। When we take part in the table, then it is a witness. इस बात की तुम गवाही देते हो, इस बात का प्रचार करते हो जब तक वो ना आए। That like you testified this, that like until he comes. हम गवाही देते हैं कि हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा।
that we believe and we testify that our Lord our Lord died for us, and like हर रोज जब अपना जीवन आप बिताते हो, कुछ भी आप करते हो, आप उसमें प्रभु के गवाह हो। like every day, like whatever you do, you are testifying God. और प्रभु कहता है कि जो आदमी जब लाइट जलाता है उसको टोकरी के नीचे नहीं रखता। And like the word says that like when a man lights a light, like he doesn't put it under the table. हाँ, प्रभु ने आपको अपना गवाह इसलिए बनाया है ताकि आप गवाही दो। The Lord made you his witness, so you testify about him. हमारे जीवन से और हमारे शब्दों से लोगों तक गवाही जाती है। By our life and our by our words, like the testimony reaches people. जो कहानी आज हमने पढ़ी, यहाँ पर 5 गवाह हैं Like the story that we read today, like there are 5 witnesses here. और इनकी अलग अलग गवाहियां हैं। They all have different testimonies. एक बहुत छोटी लड़की है, There is a small girl. एक बहुत बड़ा आर्मी कमांडर है, There is a great army commander, एक महान नबी है, and there is a great prophet, एक इजराइल का राजा है, and also a king of Israel, एक लालची नौकर है। and a greedy worker. हाँ, जरूरी नहीं कि गवाही हमेशा अच्छी ही हो। Like it's not necessary that testimony be always something good. प्रभु की एक आज्ञा है, तुम झूठी गवाही मत देना। The Lord has one command that like do not give a false हाँ, testimony. हमारी गवाही गलत भी हो सकती है। Like our testimony can also be wrong. गलत हो सकता है हमारे जीवन से हम प्रभु की गलत या गंदी गवाही दे रहे हैं। Like it can also be it can also happen that like we are giving a wrong testimony about और God. कुछ भी हो, अगर आप कहते हो आपका उद्धार हुआ है, तो प्रभु कहता है तुम मेरे गवाह हो। Like no matter what, like if you say that you have been saved by the Lord, then you are his witness. अच्छा, इस कहानी में जब हम बार बार एलीशा को रेफर करेंगे तो आप उसमें प्रभु को देखना। Like in this story, wherever we refer to Elisha, like see replace him with God in the story. हाँ, रिप्लेस नहीं होना, एलीशा प्रभु यीशु मसीह की परछाई है। That look at him as a shadow of Jesus Christ. वो एलिया के बाद आया, दुगनी आत्मा से आया। He came after Eli, like he came as a he came after Elijah. He came as a with a second spirit, हाँ, डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट। double portion और of the प्रभु spirit. कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, ये वो एलिया जो आने वाला था। And the Lord tells to John the Baptist that this is that Elijah who was to come. हाँ, यूहन्ना एलिया की आत्मा से आया। John came from Elijah's spirit, तो यहाँ पर एलीशा प्रभु को दिखाता है। and here Elisha represents Jesus. एक बड़ी रोचक ऐतिहासिक कहानी है, It's a very interesting historical story तो बहुत सी बातें सिखाती है। and teaches us a lot of things. जैसे मैंने कहा, इसमें जैसे तो 4 मेन चरित्र हैं। Like I said, there are 4 important characters अब here, 5 गवाह मान लो, आप 5 गवाह मान। and you can say 5 testimonies. एक आर्मी कमांडर है, One army commander, उसका नाम नमान है। his name is Naaman, एक गुलाम लड़की है, and there is a servant girl, एक महान नबी एलीशा है, and there is a great prophet Elisha, इजराइल का राजा है, and king of Israel, एक लालची नौकर है, and a greedy servant. और वो लड़की इस कहानी में गुमनाम है। And the servant girl she's not named in this story. बाकी भूमिकाएं निभाई हैं सीरिया के राजा ने, And other characters were played by king of Assyria, नमान की पत्नी Naaman's wife, और नमान के सेवक। and Naaman's servant. इनके चारों तरफ ये नाटक, ये कहानी रची गई है। This is like around these characters this story is written. ये नमान कोड़ी के छुटकारे की कहानी है। This is the story of healing of the leper Naaman. शरीर और पाप दोनों के कोड़ से आजाद हो गया। Like he was free from both leprosy of both body and sin, उसने एक नया जन्म पाया। and he got a new life. बट इस कहानी में 2 कोड़ी हैं। But there are 2 lepers in this story. एक नमान है जिसपे प्रभु की दया बरसी और कोड़ से छूट गया, Like one is Naaman on whom the Lord's mercy was showered and he was saved from that leprosy. और दूसरा गेहाजी जिसपे प्रभु का कहर बरसा और वो उसको नमान का कोड़ लग गया। And the other is Gehazi on whom the Lord's anger was showered and he got that leprosy from Naaman.
एक ही कहानी दिखाती है, अगर उसकी दया कोढ़ के भयानक पाप से आजाद कर सकती है, तो उसी उसी वही परमेश्वर न्याय से कोढ़ दे भी सकता है। And like the same story tells us two things, that like if his mercy can save us from the leprosy, and in that case his anger can also cause leprosy. ये कहानी एक बड़ी चेतावनी के साथ खत्म होती है कि पर जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। And this story ends with a very terrifying command, that like if you are to fall into the hands of the living God, it's a terrifying परमेश्वर thing. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो बोगे वो काटोगे। The Lord is not mocked, like whatever you sow you'll reap. अब नमान की चिंगाई एलीशा का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार है। Like healing Naaman is the most prominent miracle of Elisha, क्योंकि इसी चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया। because the Lord himself mentioned this in this miracle. लूका 4:27, जल्दी से पढ़ दे, लूका 4:27। Let's read Luke 4:27. जी 20। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, हाँ बहुत से कोढ़ी दिखाया, थे, हाँ पढ़े सीरिया मैं। पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हाँ प्रभु कहता है इसराइल में और भी कोढ़ी थे, The Lord says there were more sinners, लेकिन केवल ये अन्य जाति नमान को ही कोढ़ से चंगा किया। but only this Gentile Naaman was healed from leprosy. क्यों? Why? क्योंकि जिस पर दया करना चाहे दया करता है। Because like whomever he wants to have mercy upon, he'll have. इस संसार में कितने पापी हैं, So many sinners in this world. तो आप पर क्यों ये दया हुई? Like why did this mercy come onto you? कि जिस पर प्रभु दया करना चाहे करता है। Because like whomever the Lord wants to have mercy on, he'll have on them. मुझे और आपको स्वर्ग की इस ओर इस सवाल का कभी जवाब नहीं मिलेगा, मेरा उद्धार क्यों हुआ? Like you will never find answer to this question, that like why you were saved. बस एक ही जवाब है, जिस पर दया करना चाहे करता है। The answer is that like whomever he wants to have mercy on, he'll have. जैसे नमान, वैसे आप भी जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हो। Just like Naaman, you were also chosen even before creation. अब नमान सीरिया की आर्मी का कमांडर था। Naaman was a commander of a Syrian army. हाँ, जो हमने पढ़ा उसी से मैं आपको बता रहा हूँ, वो राजा की आंखों में महान और प्रतिष्ठित था। And like from what we have written, I'm telling you, what we have read, I'm telling you that like he was great in the eyes of the king. हाँ, वो उसका राइट हैंड मैन था। He was his right hand man. वो प्रभु का औजार था, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु ने सीरिया को जीत दिलाई थी। And like he was a tool in God's hand, like through him the Lord got Syria a victory. हाँ, आराम सीरिया एक ही बात है, आराम कहो या सीरिया को बड़ी जीत दिलाई। और तीसरी बात, वो शूरवीर सूरमा था। And the third thing is that like he was a great warrior. माइटी मैन ऑफ वैलर, यही शब्द गिडियन के लिए इस्तेमाल हुआ। He's a mighty man of valor, the same words used for Gideon. यही शब्द बोआज के लिए इस्तेमाल हुआ। इस बाइबल स्टडी में हम बुधवार को देख रहे थे, माइटी मैन ऑफ वेल्थ, वो धन में बहुत शूरवीर था बोआज। And the similar wording used for Boaz, like mighty man of wealth. हाँ, चरित्र में, दया में, हर चीज में बोआज बहुत शूरवीर था। Like in his character, in his mercy, like Boaz was a mighty man. नामान महान था, Naaman was great. प्रतिष्ठित था, शूरवीर था, He was well established and was mighty man of valor. लेकिन कोढ़ी था। But he was a leper. ये बट जो शब्द है ना, लेकिन ये एक पिवट है, ये सारी कहानी को घुमा देता है। This word "but" is a pivot that turns the story upside down. कोई स्टूडेंट मेरे से बात करने आता है और बात करते करते बोलता है बट, तो मैं एकदम सतर्क हो जाता हूँ, आपको अब कहानी पलटने वाली है। Like whenever one of my students comes to me and tells something and he uses this word "but," like I'm startled, like thinking that now the story is going to change. इसके पास आगे चल के देखेंगे, इसके पास बहुत पैसा था। Like going forward, we'll see that he had a lot of money. आज के हिसाब से लगभग 60 करोड़ रुपए का तो वो वो गिफ्ट लेकर आया था वो। Like according to today's wealth, like around 7 crore worth of gifts he brought with. 60 करोड़ 60 crores worth gifts he brought with them. उसके पास पैसा था, पद था, पावर था, लेकिन कोढ़ी था। Like he had power, he had the position, but he had
leprosy. उसके पास एक बड़ा प्रेम करने वाला परिवार था, नौकर चाकर थे, सैनिक थे, और कोई उसके पास नहीं आ सकता था क्योंकि वो कोढ़ी था। He had a loving family. He had good servants. He had great subordinates, but no one could approach him because like he was a leper. वो अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकता, उन्हें चूम नहीं सकता। He couldn't hug his children nor kiss them. उसके पास सब कुछ था लेकिन अकेलापन था। He had everything, but also loneliness. उसके पास सब कुछ था लेकिन बहुत मायूसी थी। He had everything, but he was very discouraged. दुनिया के लोगों के पास सब कुछ है लेकिन बहुत खालीपन है। The people of this world have everything, but there is a lot of emptiness in them. सुलेमान के पास सब कुछ था लेकिन कहता है खालीपन ही खालीपन, सब कुछ खालीपन। Like Solomon had everything the world had to offer, but he says, like, vanities of vanity, everything is vanity. उसका परिवार जानता था ये धीरे धीरे मर रहा है। And his family knew that he is dying slowly. कितने ही उसने वैद, डॉक्टर, पीर, पैगंबर, पता नहीं कितनी चीजें उसने ट्राई की होंगी। How many doctors and how many trips and other tricks he would have tried. पैसा, पद, पावर सब बेकार है। Like money, power, everything is waste now. इस कोड़ से कोई उसको नहीं छुड़ा सकता। Nothing could save him from this leprosy. अब आप पढ़े यिर्मयाह 17:9, यिर्मयाह 17:9 पढ़े। Let's read Jeremiah 17:9. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उससे उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन असाध्य समझ रोग, हाँ बस असाध्य रोग लगा है, ला इलाज बीमारी लगी है, उसमें मन में कोढ़ लगा है। Like a disease that is beyond cure, like there is leprosy on heart. हम सब पाप के कोढ़ी हैं। And we are all sinners of, we all have this leprosy of sin. दुनिया में लोगों के पास कितना ही पैसा हो, पद हो, पावर हो, लेकिन सब पाप के कोढ़ी हैं। Like to the people in this world, like no matter how much money they have, how much position they have, but they're all sinners of leprosy. कितने लोग इतने महान है, शूरवीर है, ज्ञानवान है, प्रतिष्ठित है, लेकिन कोढ़ी है। Like how many are great men, like how many are great warriors, how many great scientists, intellects, but they are all lepers of sin. इस कोढ़ ने एक दूसरे से दूर कर दिया। And this sin had separated us from each other. इस कोढ़ से परिवार में दूरियां, पति पत्नियों में दूरियां, बच्चों माँ बाप में दूरियां। This leprosy has created walls between families and between husband and wife and children and everyone else. सब कुछ है लेकिन इतनी मायूसी है। We have so much, but like this depression that we have. जिस तरह कोढ़ हमारे शरीर के अंगों को सुन्न कर देता है, उसी तरह इस कोढ़ ने हमारे विवेक को सुन्न कर दिया। Just like leprosy causes this numbness in our body, this sin has created numbness to our consciousness. भयानक पाप, भयानक अत्याचार होता है, लेकिन हमको बहुत बार महसूस भी नहीं होता कितना कोढ़ ने सुन्न कर दिया। A terrible sin happened, like a terrible sin just occurred, but we have become numb to it. हम भी ऐसे ही थे, We were also like that. लेकिन हम पर दया हो गई। But there was mercy upon us. ये हमारी कहानी में पिवट आ गया। This is the pivot in our story. हमारी कहानी प्रभु ने पलट दी। The Lord pivoted our story. इसके पास सब कुछ था लेकिन कोढ़ी था। Like he had everything, but also leprosy. हम कोढ़ी थे लेकिन हम पर दया हो गई। Like, but we were lepers, but mercy came on us. वरना इस भयानक कोढ़ का कोई इलाज नहीं है। Otherwise, there is this leprosy is beyond cure. सिर्फ प्रभु और उसका लहू इस कोढ़ से शुद्ध कर सकता है। Only the Lord and His mercy can clean us from this leprosy. अब इस कहानी में एक और बात देखते हैं नमान के बारे में। And we see one more thing in the story about Naaman. वो एक भला आदमी था। He was a good man. उसका परिवार, वो छोटी लड़की, उसका राजा, उसके सेवक सब चाहते थे ये चंगा हो जाए। Like his family, that servant girl, his king, and his soldiers, like everyone wanted him to be healed. सब उसकी भलाई देखना चाहते थे। Everyone wanted him to do good in life. सबके दिल में उसके लिए जगह थी। He had a place in everyone's heart. उसका ऐसा भला स्वभाव था, उसने उनके दिलों को जीत रखा था। Like he had such a good nature that he had already won those hearts. लेकिन कोढ़ी था। But still, he was a leper. इस संसार में बहुत से लोग भले होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन कोढ़ी है।
There are many in this world who are very good in nature and very well mannered, but they are still lepers. हम जब नामान को देखते हैं, एक अविश्वासी आदमी विश्वासी जैसा दिखता है। When we look at Naaman, like he looks like a man who's an unbeliever who looks like a believer. दुख की बात है, कितनी बार विश्वासी अविश्वासी जैसे दिखते हैं। And so how many times like believers look like unbelievers? इसका ये गुण था, एक विश्वासी के अंदर ये गुण होना चाहिए, वो जहां भी हो लोगों के दिलों को जीत ले। Like he had this one thing about him that like which a believer should have, that like wherever you are you win the people's hearts. कि हमारे प्रभु का बहुत बड़ा गुण है, वो उसने हमारे दिलों को जीत लिया। This is one of virtues of our Lord, that he won our hearts. क्यों लोगों ने प्रभु के लिए बड़े बड़े बलिदान दे दिए, बड़े बड़े दुख उठा लिए? क्योंकि प्रभु ने उनका दिल जीत रखा है। Many people have given so many sacrifices and like they've given so many things for the Lord because he had won their heart. हाँ, पहले समय में दाऊद के बारे में लिखा है, उससे लोग प्रसन्न थे, उसने लोगों के दिलों को जीत लिया था। And in 1 Samuel it is written that people were pleased with David, that he had already won their hearts. क्या आप लोगों के दिलों को जीतते हो, या आपके लोगों के दिलों को अपने से दूर कर देते हो? Like the question is like, do you win people's hearts or do you like cast them away from you? अब नामान चुना हुआ था, Naaman was a chosen one. इसलिए उस तक सुसमाचार पहुंचना जरूरी था। And so it was necessary that the gospel would reach to him. अब कैसे जाए? अन्य जाति है, अन्य जाति देश में रहता है। But then how do we do it? Like he's a Gentile, he lives in a Gentile country. इतना बड़ा आर्मी कमांडर है, चारों तरफ उसके सैनिक रहते हैं, बहुत सुरक्षा में रहता है। Like he's such a big army commander, like there are soldiers all around him and he's very secure. इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, इतना व्यस्त आदमी, और उसके ऊपर कोड़ी भी है, तो बिल्कुल अकेला भी रहता है। And like it's such a big man and like so many servants and such a big house, and he's also a leper, so he's in isolation. ऐसे बिल्कुल सिक्योर एनवायरनमेंट में, सिक्योर जगह में सुसमाचार प्रचारक कैसे पहुंचेगा? And in such secure situation, secure place, like how can someone reach there with gospel? तब एक दूर घटना घटी। Like somewhere like an incident happened, सीरियन सैनिक एक रेड में इजराइल पे उन्होंने रेड किया, and the Syrian army raided on Israel, और एक यहूदी लड़की, छोटी यहूदी लड़की को उठा लिया है। and then they brought back a small servant girl, Jewish servant girl, और वो नमान के घर में आके गुलाम बन गई। and she came to Naaman's house and she became a servant there. वो इतनी बड़ी थी कि घर का कामकाज कर सकती थी। She was old enough to handle the household works, नमान की पत्नी के साथ थी। and she was with Naaman's wife. अब ये कोई आम बच्ची नहीं थी, But she was not any ordinary girl, इसकी वचन में परवरिश हुई थी। and she was brought up in word. इसको एलीशा के बारे में पता था, She knew Elisha, इसको पूरा विश्वास था एलीशा चंगा कर सकता। and she had complete faith that Elisha can heal him. और ये सुसमाचार नमान तक पहुंचा। And this gospel reached Naaman. ये लड़की बाइबल की सबसे छोटी सुसमाचार प्रचारक है। This is the smallest gospel preaching in Bible. हाँ, सबसे, she is the youngest evangelist in the Bible. She's the youngest evangelist in the Bible. ये बात मुझे दिखाती है कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए उम्र की कोई प्रॉब्लम नहीं है। And this shows us that like there is no age that is barring you from आप मत preaching सोचो, gospel. भाई लोग बाइबल को जानते हैं वही प्रचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। You can't be thinking that only the brothers can preach Bible. अगर आप प्रभु को जानते हो, Like if you know the Lord, इतना पता है प्रभु जीवन बदलता है, and you know this much that the Lord changes lives, वो प्रभु उस गवाही के द्वारा काम कर सकता है। and the Lord can work through that little testimony. इस लड़की के पास ये गवाही थी, एलीशा इसे चंगा कर सकता। And this girl had this faith that Elisha can heal him. अगर दरअसल सच तो ये कि ये कहानी बाइबल में होती ही नहीं अगर ये बच्ची ने ये गवाही ना दी होती। And like the fact is that like this story would not have been in Bible if this girl did not have that faith. अगर उस बच्ची को इतने दुख से सीरिया ना लाया जाता,
And if she was not brought with this law, with this painful journey that she was brought to Syria, और उसने गवाही ना दी होती, and had she not given this testimony, ये कहानी बाइबल में होती नहीं। this story would not be in Bible. बहुत से प्रभु के दासों की कहानी जीवन की पुस्तक में इसलिए है क्योंकि किसी छोटे कमजोर अनजान गवाह ने उन्हें गवाही दी। And many testimonies of people of God is in Bible because like someone gave a very unnamed testimony. ये ऐसे गवाह थे जिनको बहुत बाइबल ज्ञान नहीं था, And these are such people who did not have much knowledge about Bible. एक बात था, प्रभु जीवन बदलता है। They had one thing, that the Lord changes hearts. रिचर्ड बुमरन इतना बड़ा प्रभु का दास, उसका उद्धार एक कारपेंटर, एक बढ़ई के द्वारा हुआ। Sir, unka I missed the name. रिचर्ड बुमरन Richard Bumrand was such a great man of God, but he was brought to Lord by a testimony of a small carpenter. कितने बड़े दासों की कहानी के पीछे एक अनजान गवाह है। So many great men of God, and they have this unnamed testimony behind their story. इनका नाम भी हम नहीं जानते, जैसे इस लड़की का नाम नहीं जानते। We don't even know their names, just like this little girl. हमारी कई बार सोच ये भी होती है, इतने बड़े लीडर्स तक, इतने बड़े लोगों तक सुसमाचार कैसे पहुंचेगा? Like many times we don't even know, we have this question that how will the gospel reach to such great leaders? प्रभु कहते हैं मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से बहुत ऊपर है। And the Lord says that like my scale is much bigger than yours. ये सोचना हमारा काम नहीं है। It is not your job to think how it will reach them. मुझे तो आपको बस प्रचार करना है, प्रभु आप उनका उद्धार कर दे किसी ना किसी तरह। प्रभु जिसको प्रभु ने अनंत जीवन के लिए चुना है उस तक सुसमाचार प्रभु पहुंचवा देगा। Like you only have to preach his word, and like the Lord, whomever the Lord has chosen, the Lord will take care of him. हमारा काम है गवाही देना, हमारा काम है प्रार्थना करना। जिसको अनंत जीवन के लिए चुना है प्रभु अपने आप चुन लेगा। And like our job is to give testimony. Our job is to tell about the Lord, and whomever the Lord has chosen, the Lord will work rest. इसीलिए प्रभु कहता है तुम मेरे गवाह हो। For this reason, the Lord says that you are my witnesses. जहां भी मुझे और आपको प्रभु ने रखा है, शब्दों के द्वारा, जीवन के द्वारा हम प्रभु के गवाह हैं। Wherever the Lord had kept us, like by actions and words and thoughts, like we are his witnesses. जिस पड़ोस में आप रहते हो, जो नौकरी आप करते हो, आप प्रभु के गवाह हो। In whichever house, wherever you work and like wherever you live, you are God's witness. हाँ, आप गवाह होना चुन नहीं सकते। जैसे ही आपका उद्धार हुआ आप गवाह बन गए। You can't cherry pick this, but the moment you are saved, like you are his witness. और जब आप बाहर सड़क पे हो रोज, आप प्रभु के गवाह हो। Like when you are out on the road, then you are his witness. तो जो गवाह गवाही ना दे वो गवाह किस काम का? And if that witness that does not testify, like what good is he? वो तो उस नमक के जैसा है जिसने अपना स्वाद खो दिया है और फिर लोग उसको रौंद के चले जाते। And like he is like that salt that lost its flavor, and like and people just stamp on that. हाँ, बिना गवाही के विश्वासी का, गवाह का जीवन बेकार है। Like the life of a believer which does not have a testimony is of no use. मैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, हमारा सबसे पहला काम है हम प्रभु के गवाह हैं। Like you and I, wherever we are, whatever we are doing, our primary job is that like we are God's witnesses. जब आप आराधना प्रार्थना भी करते हो, आप एक गवाही दे रहे हो। Even when you are worshiping the Lord, you are giving a witness. इस छोटी बच्ची ने अफसर को बहुमूल्य जाना। This little girl understood the importance of that moment. क्या आप मैं गवाही के अवसर को बहुमूल्य जानते हैं? But do we understand the importance of that opportunity? हमको जॉब में उस तरह से क्यों जीना है? क्योंकि हम वहां पर प्रभु के गवाह हैं। Like why should we live like that in our job place? Because we are God's testimony. हमारा पड़ोस में ऐसा जीवन क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम प्रभु के गवाह हैं। Like why should our life be in a way in such a way that in our neighborhood, because we are his witnesses. शब्दों से और जीवन से हर समय हम गवाही देते हैं। We are continually giving our testimony with our words and actions.
और अगर हम ये नहीं करते तो जानो मुर्दके ने एस्तर को क्या चेतावनी दी। And if we don't do this, like then remember what the warning that Mordecai gave to Esther. Sir, तो यहाँ पर एक खास काम के लिए महल में लाई गई है। that you have been brought here for a great work. आप जहां भी रखे गए हो वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। Wherever you are placed, like it is not an accident. Hello. मैं अगर आईआईटी में यहाँ पर रखा गया हूं तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। If I am put in, if I am put in this IIT, हाँ it is भाई, not done by accident. हाँ हमें प्रभु ने खास काम के लिए रखा है। The Lord has kept us for a special reason. Isaac, there is a lag that is coming Uh, on his side, our side. I think someone can on. Isaac, शादी भाई आपके एंड से आ रहा है। हमारे से आ रहा है। यस भाई भाई। देख हमारा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ? मैंने तो मेरा ऑन कर दिया। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर, एक मिनट रुकना। Why it is not a serious issue, very minor lag. मेरा हॉटस्पॉट ऑन है। हाँ हाँ देख फिर से। मेरे को मैं बहुत परेशान हूँ। I think sir is getting double the lag, right? That's हाँ, can you hear me? Yes, sir. We can hear you. So, Okay, now, हाँ, yeah, we'll continue. हाँ, जी sir. तो मुर्दके ने एस्तर को चेतावनी नहीं, तो यहाँ खास काम के लिए लाई गई है। Mordecai warned Esther that you've been brought here for a particular reason. अगर तू चुप रही तो चुने हुओं का उद्धार तो हो जाएगा। If you are to keep quiet, the people whom the Lord has chosen, they will be saved anyway. अगर आप गवाही नहीं दोगे तो प्रभु काम रुकेगा नहीं। Like that, if you don't give your testimony, the work of God will not stop. पर एक भयानक चेतावनी मुर्दकाई देता है। But Mordecai gives a very scary warning. तू और तेरा घराना बर्बाद हो जाएगा। You and your household will be destroyed. अगर विश्वासी प्रभु का गवाह बनकर नहीं जिएगा, आप जान लो आप बर्बादी का रास्ता चुन लिया। Like if a believer, like if a believer and his family will decides that they will not be a testimony for God, then हाँ, मैं और आप बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीते हैं। you and I live a very normal life. हम भी अपनी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। We also earn our bread and like we take care of our family. हम भी चाहते हैं अपने काम में बेस्ट करें। We also want to do the best in our work. लेकिन वो हमारे जीवन का मेन लक्ष्य नहीं है। But that is not the primary importance in our life. एक विश्वासी जो भी करता है उसका मेन लक्ष्य है कि मैं प्रभु का गवाह हूं। Whatever a believer does, his main goal is to be a witness for God. घर घर के बाहर मैं गवाह हूं। Like outside, in my family and outside my family, I am witness for God. और ये गवाही देना जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, जो कर रहा है, सुसमाचार देने के द्वारा, संपर्क देने के द्वारा, जीवन जीने के द्वारा हम गवाही देते हैं। By giving the gospel, by giving the sampark or living the life that is in accordance with him, like we give this testimony that the Lord has saved me. अब ये छोटी सी जो ये गवाह थी, जो ये लड़की थी, बंधुआई में लाई गई। And this girl, she was brought in slavery and she had this small testimony. हमें नहीं मालूम उसके माँ बाप को जिंदा रखा, मार दिया, क्या क्या अत्याचार हुए, हमें कुछ नहीं पता। We don't even know what horrible thing happened to her parents. पर ये बात है कि कुछ ही मिनटों में उसकी सारी दुनिया पलट गई। But this is true that like in moments her life was turned upside down. वो जो अपने घर में रानी की तरह रहती थी, यहाँ नौकरानी बन गई। Like she used to live like a princess in her house, like now she is a slave. अब वो एक गुलाम थी, उसका सब कुछ खो गया। And she was a slave who lost her everything. और उसके पास अब कोई आशा भी नहीं थी। And she did not have any hope. बहुत छोटी लड़की थी। She was a very young girl. हाँ भाई, इतना कि घर का काम काज कर सके। Like only old enough to work with the household work. कितने दुख से वो निकली होगी। Imagine how painful she must have been feeling. कोई उसको गले लगाने वाला नहीं। No one even to hug her. जो अपने बाप की गोद में खेलती थी, अब बैठती थी, अब वो उसके पास कोई नहीं है। Like who used to play in her parents' laps, like now she has no one. प्रभु इतना बड़ा दुख क्यों आने दिया? Why did the Lord allow such suffering in our life?
बस हम एक ही बात जानते हैं, You only know one thing. प्रतिज्ञाओं की प्रतिज्ञा है रोमियो 8:28, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। The promise of all promises that like all things will come together for good. इस दुख के पीछे एक बहुत बड़ी भलाई थी। There was a great, there was a great goodness behind this pain, बहुत बड़ी प्रभु प्रभु की योजना थी। and there was a great plan of God. एक बड़ा दुख एक बड़े काम के लिए उसे तैयार कर रहा था। And this big suffering was preparing her for a great job. और ये एक बाइबल का एक तरह से सिद्धांत है, बड़े दुख विश्वासियों को बड़े काम के लिए तैयार करते हैं। And this is the principle of Bible that like great sufferings prepare believers for great works. यूसुफ, मूसा, डेविड, डैनियल, कितने सारे ऐसे गवाह हैं। You see how so many examples for like Joseph, David, Daniel, all these are your examples. जो आपको बहुत बुरा दिख रहा है, उसमें प्रभु ने आपके लिए बहुत भलाई रखी है। Like what seems to you like a great suffering, the Lord has kept a great opportunity for you in it. और आपके लिए बहुत बड़ी सेवकाई रखी है। And the Lord had kept a great ministry for you. बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है, बड़ी योजना के लिए तैयार कर रहा है। The Lord is preparing you for great work and great plan. इसलिए आप हिम्मत मत हारो। And for this reason, you don't lose your heart. जब आप पर दुख, तकलीफ, परेशानियां, हिम्मत मत हारो। When the sorrow and suffering comes, do not lose your heart. अब इस विपरीत हालत में इस बच्ची के दो रिएक्शन हो सकते थे। In this terrible situation, that girl could have had two different reactions. पहला वो ये सोच सकती थी, One, she could have thought, इसी कमांडर के सैनिकों ने मेरा सब कुछ तहस नहस कर दिया, the soldiers of this very commander like have ruined my everything. और उसके मन में नामान के लिए केवल घृणा और बदला लेने की भावना होती। And she could have only hatred and revenge towards Naaman. वो सोच सकती थी, मैं बिल्कुल अकेली हूं, मेरे पास अपना कोई नहीं है। And she could have thought that like I don't have anyone, I'm all alone. फिर वो नामान को देखती, ये भी बिल्कुल अकेला है, इसके पास इसका कोई नहीं आ सकता। And she could look at Naaman and think that like he is also alone, that nobody can come to him. और वो सोच सकती, अच्छा हुआ इसको परमेश्वर ने ये श्राप दिया है। And then she could have thought that like it happened for good that the Lord had cursed him this way. हाँ, मुझे मालूम है एलीशा इसे चंगा कर सकता है, पर बताऊंगी नहीं। Like I know that Elisha can heal him, but I'll not tell. मैं चुपचाप इसको मरता हुआ देखूंगी। I'll slowly witness him dying a slow death. कई बार हमारी सोच नहीं होती, Is it not our thought many times? जो मेरे साथ बुरा हुआ इसके साथ भी हो। Whatever bad happened to me, I wish that it happens the same to them. इस इंतजार में कब भी से सजा मिले। Like waiting on this, that like when they'll get their judgment. इसको प्रार्थना में भी एलीशा के पास नहीं लाऊंगा। Like I'll not take his name even in prayer. बस इंतजार में हूं, कब इस पर न्याय बरसेगा। Like just waiting like when he'll be judged. यहाँ इतना दुख कि मैं दूसरों की चिंता क्यों करूं। Like I've gone through so much suffering, like why should I worry about others? पर उसने ऐसा नहीं सोचा। But she did not think that way. उसकी क्या सोचती, What was her thought? वो अपने अकेलेपन में नामान के अकेलेपन को एहसास कर सकी। Like she in her loneliness could experience the loneliness of वो Naaman. अपने इस दुख में नामान के दुख का एहसास कर सकी। In her suffering, she experienced the suffering Naaman is going through. इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं। We call that empathy. जब दूसरों के दुख के साथ इतना जुड़ जाना कि उनका दुख आपको अपना दुख लगने लगे। That you've become one with someone's suffering so much that like you start to understand their pain. दो तरह की सोच। Two different thoughts. इसकी सोच थी किसी तरह ये चंगा हो जाए। She had this thought, she wanted this, that like somehow he may be healed. इसकी दिली इच्छा, ये किसी तरह इसका ये दुख दूर हो जाए। She had this desire that somehow he may be healed. और इस छोटी बच्ची ने बुराई को भलाई से जीत लिया। And this little girl won over wicked thoughts with goodness. गवाही देने वाले की भी अपनी एक गवाही होनी चाहिए। Like the one who is giving the testimony should also have their own testimony. इसके पहले की ये गवाही दी थी, इसकी गवाही थी कि दिल से उसे प्यार करती है, ये दिल से उसका भला चाहती है। And like even before she could testify about Elisha, she had her testimony that she by in her heart wanted him to heal. जोना ने भी गवाही दी, Jonah also gave a testimony.
लेकिन जोना की गवाही थी वो उनका बुरा चाहता था। But Jonah's own testimony was that like he wanted to see them destroyed. क्या हमारी सोच कि हम दूसरों के दुखों में उनके दुखों को एहसास करते हैं? Like do we experience the pain of others in our thoughts? क्या हम अपने भाई बहनों की चिंताओं में खुद उनकी चिंता करते हैं? Do we have empathy of towards our brother and sisters in our thoughts? या हम अपनी ही चिंता के अंदर इतना खो जाते हैं? Or are we so full of our own worries? क्या मेरी प्रार्थना है यहां तक कि शत्रुओं के लिए भी कि काश ये व्यक्ति मेरे एलीशा के पास आ जाए? Or like is it our prayer in about our enemies that like I wish this person can come to my Elisha? इस आदमी ने मेरा बुरा किया This man has done me wrong, लेकिन ये एलीशा के पास आ जाए। but I wish he comes to Elisha. क्या मैं उनको गवाही देने के सुसमाचार देने के रास्ते ढूंढता हूँ? Like do I try to find ways to give them the gospel? अब नमान एलीशा के पास आता है, 60 करोड़ लगभग सोना चांदी और कपड़े लेकर आता है। Now Naaman comes to Elisha like with nearly gifts worth 60 crores. और उसके राजा ने इजराइल के राजा के लिए चिट्ठी लिखी है। And his king has written a letter for king of Israel. हाँ, अगर आप पढ़ें दूसरा राजा 5 अध्याय और माफ कीजिएगा 6 आयत पढ़ें। और वह इज़राइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था कि जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। 9-7 आयत भी पढ़ दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। सीरिया का राजा सोचता था इजराइल का राजा एलीशा से बहुत नजदीक संबंध। And the king of Syria thought that like king of Israel had a close relations with Elisha. कई बार दूसरों को बड़ी गलतफहमी होती है कि हमारे एलीशा के साथ बहुत अच्छा संबंध है। Many times others have this like wrong notion that like our relations with our Elisha are very close. अरे इजराइल के राजा को एलीशा का ध्यान भी नहीं आया। Like the king of Israel didn't even think of Elisha. वो एलीशा से इतना कटा हुआ था उसकी सोच में भी नहीं आया। He was so far from Elisha that he didn't even think of him. ये इस राजा की गवाही थी। And this was this king's testimony. कईयों की ये गवाही है कि वो अपने एलीशा से अपने प्रभु से इतने दूर हो चुके हैं, उस प्रॉब्लम में उनको उनका ध्यान भी नहीं आता। Like this is the testimony of many of us that like they have gone very far from their Elisha, their Lord, that they don't even remember him now. वो काम जो एलीशा के लिए इतना साधारण था वो इसके लिए जीवन मौत की बात बन गई। And like that work that was very easy for Elisha, for him it became a question of life and death. क्योंकि ना तो उसकी एलीशा के साथ संगति थी, ना उसकी पावर पर, उसकी सामर्थ्य से विश्वास था। Because neither he had relations with Elisha nor he had faith in his power. क्या ये आपकी गवाही है Is this your testimony? कि आपका ना तो प्रभु के साथ कोई नजदीकी संबंध है, ना उसकी सामर्थ्य को जानते हो? That neither you have a relation with God anymore or you don't have faith in his power anymore. कोई हम गीत गाते हैं ना, दुख कितने हम व्यर्थ उठाते हैं क्योंकि हम उसको प्रभु के पास नहीं लेकर आते। Like we sing that song, right? Like so many sufferings we take wasted because we do not bring them to the Lord. जब हमारी प्रभु के साथ संगति ठीक नहीं होती, हम ऐसे बहुत सारा समय व्यर्थ कल्पनाओं में बर्बाद कर देते हैं। Like when our relation with our Lord is not right, then we waste a lot of time in this wasting in imaginations. हमें समस्याएं बड़ी और प्रभु बहुत छोटा दिखता है। And we start to see our problems very big and our Lord very small. और जब लोग विश्वासी सोचकर हमारे पास कोई प्रॉब्लम लाते हैं, And then when people come to us thinking that we are believers, उन्हें नहीं मालूम हमारी असली गवाही क्या है। they are not aware of a true condition we are in that moment. अब इसके बाद नमान एलीशा के पास पहुंचता है And after this, Naaman reaches Elisha, और वहां पर उसके था कि बड़ा आदर सम्मान मिलेगा। and there he thought that like he'll be welcomed very grandly. क्यों? Why? नमान के अंदर एक दिक्कत थी, उसे आदर की आदत पड़ चुकी थी। Like there was one problem with Naaman that he is used to being glorified.
हाँ, जब उसको एलीशा ने कहा भाई तू इस तरह यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ, बुरा मान गया। Like when Elisha told him that like go to Jordan River and like dip for 7 times, then he felt bad. उसका ईगो हर्ट हो गया। His ego was hurt. हाँ, पढ़े 11वीं आयत, आप ध्यान से पढ़ना 11 आयत। Let's read verse 11. परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा हाँ हाँ, होकर एक अपने मिनट, एक मिनट। वो कहता है मैंने तो सोचा था वो बाहर खड़ा रहा अपने रथों घोड़ों के साथ, और उसको एक्सपेक्टेशन था एलीशा मेरे पास आएगा। Like he's standing outside with his horses and he was thinking that like Elisha will come to me हाँ, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी। because he was used to this. वो लोगों के पास ही, या लोग उसके पास आते थे। Like that people would come to him and he wouldn't go to people. हाँ, उसको इस आदर की आदत थी, वो मेरे पास आएगा, वो इस तरह हाथ घुमाएगा, इस तरह करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। And like he was used to this position that like people he would come to him and then he was thinking that like he would wave his hand, display great power and then he'll heal him. उसको ईगो इसलिए हर्ट हुआ, अहंकार पे चोट इसलिए लगी क्योंकि एलीशा ने उसको घास नहीं डाली। Like his ego was hurt because like Elisha was not at all bothered by him. उसका एक्सपेक्टेशन था एलीशा मुझे बड़ा एक स्पेशल ट्रीटमेंट देगा। And he was expecting some special treatment from Elisha, एलीशा ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। which Elisha gave nothing of. बहुत बार हमारा अहंकार हमारी आशीषों को रोक देता है। Many times it is our ego and pride that stops our blessings. और दूसरा, हम अपने मन में धारणा बनाए प्रभु ऐसे ही काम करता है। And then like we have this picture in our mind like this is how the Lord तब works. ये भी अहंकार है This is also ego. कि प्रभु ऐसे ही काम करता है। That this is only how the Lord works. हम प्रभु के मार्गों को नहीं जानते। Like we don't know the ways of God. प्रभु अपने तरीके से काम करता है। The Lord will work in his own way. और प्रभु का धन्यवाद हो, उसके पास कुछ ऐसे साथी थे जो उससे सच बोल सकते थे। And may the Lord be thanked that like Naaman had some people who told him the truth. हाँ, ये बहुत अच्छी बात होती है जब हमारे पास कुछ ऐसे साथी हो जो हमें सच बता सके। And it is a very great thing for us. It is a very good thing for us that like we have some people around us like who can tell us the right thing. ये इसके सबऑर्डिनेट्स, इसके सेवक थे। And these were his subordinates. लेकिन उसको क्या बुलाते हैं? But what do they call him? 13वीं आयत में कहते हैं हे हमारे पिता। Like they say like in verse 13 they call him like my father. हाँ, ये एक नामान की बात थी। वो उसने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था, उसके सेवक, उसके सबऑर्डिनेट्स भी आकर उसकी गलतियों से बता सकते थे। And like he created this environment, Naaman, that like even his subordinates could come and tell him where he was wrong. ये एक बहुत बड़ी आशीष होती है। And it is a great blessing. अगर मेरे साथ मेरा परिवार या मेरे जो नीचे काम करते हैं या मेरे स्टूडेंट्स अगर आके मेरी गलती मेरे मुंह पे बता सके, उससे बहुत बड़ी ब्लेसिंग। If my family or my subordinates or my students could come and tell me where I'm wrong, it's a great blessing. इनके कहने की वजह से वो बात जाना, ये मैं गलत कर रहा हूँ। And by them mentioning this, like he realized that like what I'm doing is wrong. और तब जाके उसने 7 बार डुबकी लगाई। And then he went to Jordan and like he took a dip for 7 times. अगर कोई मुझे भी ऐसा करने को, मैं सोचूं क्या बेवकूफ वाली बात है। And like even if I were there and someone would have told me to do this, then I would think what madness is this? और इस मूर्खता के काम में ही परमेश्वर की सामर्थ्य थी। But in this stupid work, like was the glory of God. क्रूस की गवाही में ही परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। In the testimony of cross, like the glory of God comes to work. अब ना केवल वो चंगा हुआ, बल्कि उसका ये विश्वास हो गया इस्राएल का परमेश्वर ही वास्तविक परमेश्वर है। Like not only was he healed, but he also realized that the God of Israel is the only God. ये नामान की गवाही है। This is Naaman's testimony. ये नामान ने गवाही दी। This is what Naaman gave as a testimony. अब पढ़े 15 आयत फिर से। Let's read verse 15 again. तो वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हाँ, उसने बस वो कहता है अब आप एक बात सोचो,
Now think of it. Think of this. अगर एलीशा ने ये काम किया होता तो ये क्या कहता, इसकी गवाही क्या होती? Like had Elisha had done this, like what would have been his testimony? सारी पृथ्वी पे एलीशा जैसा कोई नबी नहीं है। That like there is no prophet on this earth like Elisha. पर इस बार क्योंकि ऐसे हुआ, अब वो कहता है सारी पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। But because the things happened this way, like he says, like there is no God in all the world except in Israel. सारी महिमा प्रभु को मिली। All the glory to God. वो एलीशा के हाथ की जगह प्रभु के छिपे हुए हाथ को देख पाया। Now he could see the hidden hand of God instead of Elisha's hand. नहीं तो यहां से जाने के बाद वो क्या गवाही देता दुनिया को, एलीशा ने चंगा किया, एलीशा ने चंगा किया। Like if they had this not happened, like what would he have told everyone else that Elisha had healed me? अब वो हर जगह गवाही देगा, इजराइल का परमेश्वर ही है जिसने मुझे चंगा किया। Now he'll go telling that to everyone, that is the God of Israel who healed me. और कितनी बार प्रभु इंसान के हाथ को हमारे जीवन में काम नहीं करने देता, सफल नहीं होने देता, ताकि हम प्रभु के छिपे हुए हाथ को देखें जो कल और आज और युगानुयुग एक समान काम करता है। Like how many times the Lord does not allow the human hand to work in our lives, so that like we can see the hidden hand of God at work, which has been always like forever and ever. आदमी का हाथ कभी भी फेल हो सकता है, परमेश्वर का हाथ कभी फेल नहीं हो सकता। A man's hand can fail any time, but the Lord's hand can never fail. अब ये एलीशा के पास बड़ा गिफ्ट लेकर आया, एलीशा ने साफ मना कर दिया। He brought all the great gifts to Elisha, and Elisha refused all of them. ये एलीशा की गवाही है। And this is Elisha's testimony. अब आपको एक बात कहता हूं, गिफ्ट लेने में कोई बुराई नहीं थी। Now I tell you that there is nothing wrong in accepting a gift. हाँ, एलीशा की सेवकाई सपोर्ट से चलती थी, इसमें ये फैक्ट था। Like Elisha's ministry was sustained by the support, and it was a fact. हाँ, आगे चल के देखते हैं, शुनेमा स्त्री ने उसको सपोर्ट किया। Like like when we go forward, we see that that woman who supported him. लेकिन इस बार एलीशा कहता है नो, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। But here Elisha says no, like I have done nothing here. इस बार गलत था। This time it was wrong to accept this time. ये एलीशा की गवाही थी। This was Elisha's testimony. बहुत सच्चा और ईमान, जो प्रभु के काम से इस तरह फायदा नहीं, मतलब इस तरह बेनिफिट नहीं उठाएगा। Like then nobody will take a wrong benefit out of God's work. वो वरदानों को यूट्यूब पर ऑनलाइन पर जाकर बेचेगा नहीं। That he will not sell the blessings on YouTube and online. इतना पैसा दो, मैं प्रार्थना कर देंगे, इतना करो तो चंगाई दे देंगे। You pay us this much, then we'll pray for you. If you pay us this much, we'll pray for your healing. बट उसके नौकर गेहाजी ने सोचा मेरे स्वामी ने घाटे का सौदा किया। And like his servant Gehazi thought, like my master made a और stupid deal. यहाँ प्रभु की महिमा प्रकट हुई, गेहाजी का लालच भी प्रकट हो गया। Like here the Lord's glory was revealed, also Gehazi's greed was also revealed. जैसे मरियम ने आराधना की, प्रभु की महिमा प्रकट हुई और चोर यहूदा प्रकट हो गया था। Just like how then when Mary prayed and when Mary worshipped the Lord's worship, the glory was declared, along with Judas, greed was revealed. ऐसे लोग सालों साथ चलते रहते, उनकी रियलिटी प्रकट नहीं होती। And such people, they walk with us for years, but we never get to know that reality. बड़ी धोखेबाजी की स्कीम बनाई, एक झूठी कहानी गढ़ी और जाकर नामान से उसने वो सामान ले लिया। And then he wrote a very deceitful story, and he told that to Naaman, and he got those gifts. ये गेहाजी की गवाही थी। This was Gehazi's testimony. क्या गंदी गवाही थी। What a dirty एक आदमी जो testimony it is. अभी प्रभु कहता है भला होता कि वो मिल का पत्थर डाल के समुद्र में फेंक दिया जाए। Like the Lord, like the man who was who just got revealed to the glory of God, like the Lord says, तो like such person may be thrown into sea. नए विश्वासियों के लिए ठोकर के कारण, Like people who are stumbling blocks for new believers. एलीशा कहता है क्या मेरा आत्मा तेरे साथ नहीं गया? Like Elisha says, like has not my spirit gone with you? क्या प्रभु का आत्मा मुझे और आपको दिन रात नहीं देख रहा? Like is not the spirit of God looking at us day and night? अब आप एक बात जान, देखो कमजोरियां सब में है। Like you ought to know that like everyone has their weaknesses. हाँ, इसमें गेहाजी अलग नहीं है। And Gehazi is not different from it. लालच, व्यभिचार, अहंकार, ये सब के मेरे जीवन में तो आता है।
like greed, lust, and everything comes in our life, or my life also. पौलुस कहता है कोई भली वस्तु मुझ में वास नहीं करती। Paul says that like no good thing lives in me. तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? Then what's the problem here? गेहाजी ने कभी अपने आप को जांचा नहीं। That Gehazi never examined himself. उसकी वो लालच की जड़ें गहरी होती चली गई। And then the roots of the his greed were kept और getting deeper. एक दिन भयानक नुकसान। Like one day he had, or finally he had this terrible loss. दाऊद ने अपने व्यभिचार के बारे में उसने अपने आप को जांचा नहीं, इसलिए भयानक नुकसान उठाया। That David did not examine himself about his terrible lust, and so he paid the price. ये कमजोरियां हमारे जीवन में बार बार सिर उठाती हैं। These weaknesses like raise their heads up like many times in our lives. इनसे रोज जूझना पड़ता है। We have to this is a daily battle. रोज जांचना पड़ता है, रोज लहू और क्रूस की सामर्थ को क्लेम करना पड़ता है। We need to examine ourselves daily, and it happens that like we claim the cross daily. तभी हम अंश अंश करके बदलते हैं। Only then we are changed bit by bit. कमजोरी जानकर नजरअंदाज करना भयानक बात है। Like to know the weakness and be ignorant of it is a terrible thing. वो लड़की एलीशा से इतनी दूर थी, लेकिन उसके दिल के इतनी पास थी। Like that girl was very far from Elisha, but he was very close in her heart. गेहाजी दिन रात एलीशा के साथ था, लेकिन उससे बहुत दूर था। Gehazi was with Elisha day and night, but his heart was very far from मैं Elisha. ये बात हमारी जूम मीटिंग्स में देखता हूँ। And I see this in our Zoom meetings. इतने लोग दूर बैठे हैं, So many people sitting so far away. कई लोग दूसरे प्रदेश, यहाँ तक कि दूसरे देश में बैठे हैं। There are many who are sitting in a different state, some even in different country, लेकिन हमारे दिल जुड़े हुए हैं। but our hearts are connected. दिल बहुत पास है। Our hearts are very close. लेकिन कुछ हैं जो बिल्कुल आपके बगल में होंगे, लोगों के दिल आपसे बहुत दूर होंगे। But there are some who are right next to you, but your hearts are very far. ये छोटी लड़की उदाहरण है, कैसा विश्वासी, कैसा गवाह मुझे और आपको होना चाहिए। और गेहाजी इस बात का उदाहरण है, कैसा विश्वासी मुझे नहीं होना चाहिए। This little girl and Gehazi are the examples for us, and like how we should be and how we should not be. ये पूरी कहानी एक बात कहती है, हम प्रभु के गवाह हैं। This story tells one thing, that like we are God's witnesses. जो गवाह गवाही ना दे वो किस काम का? That witness that does not testify, what worth is he? शब्दों से, जीवन से हम गवाही देते हैं, Like we give our testimony by words and our actions. लेकिन कैसी गवाही देते हैं? But what type of testimony are you giving to the world? क्या उस लड़की की तरह, नमान की तरह, एलीशा की तरह गवाही देते हैं? Are we giving our testimony like that small girl or Elisha or Naaman? या इजराइल के राजा और गेहाजी की तरह गवाही देते हैं? Or are we giving a testimony like the king of Israel or like Gehazi? क्या हमारी गवाही से लोग प्रभु के पास आते हैं या प्रभु से दूर जाते हैं? Like are people brought to God closer by our testimony, or are they pushed away? आप इस बात को कभी, दिन रात आप कहीं भी हो, आप प्रभु के गवाह हो। Like wherever you are, like day and night, you are God's witness. जब आप इस मेज में हिस्सा लोगे, आप एक गवाही दोगे। Like when you take part in this table, then you are giving a testimony. मेज में हिस्सा लेने से पहले जब आप हाथ उठाते हो, वो एक गवाही है। Like when you raise your hand before taking part in the table, then you're declaring a witness कि मैंने अपना जीवन प्रभु के साथ ठीक कर लिया, that I have corrected my life with the Lord. प्रभु के लोगों के साथ ठीक कर लिया। Like I have corrected it with the people of God. ये मेज हमारी सुरक्षा है। This table is our security. और यहाँ पर बिना छुपाए अपनी कमजोरी को मानना। And here we can accept our shortcomings and sins without hesitation. वो रोज आएंगी Those weaknesses will come to us daily. और लहू क्रूस की सामर्थ के द्वारा जय पाते हैं। And by the blood on the cross, we are victorious. मैं और आप प्रभु के गवाह हैं। And you and I are God's witnesses. आज इस मेज में भी गवाही देंगे। And we'll give our testimony even in today's table. जांचते हुए इसमें हिस्सा लें। Come, let us take part in it with examination.